हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। यस, आपको मैं बहुत खुश लग रही होंगी बिकॉज आज बच्चों हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। नए चैप्टर का नाम है एरिया एंड इट्स बाउंड्री। यस, आज की क्लास में मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू देने वाली हूँ इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी बातें भी सिखा दूंगी अभी जो इस चैप्टर में काम आएंगी और क्या क्या चीजें आगे की क्लासेस में हमको पढ़नी है। एरिया एंड इट्स बाउंड्री चैप्टर गाइस एक बहुत अच्छा चैप्टर है, ध्यान से पढ़ना। ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कभी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। हर क्लास में किसी ना किसी फॉर्म में आपको एरिया और बाउंड्री फाइंड करने आने ही वाला है। तो शुरुआत हो चुकी है। यहाँ हम समझ लेंगे एरिया का मतलब क्या होता है, बाउंड्री का मतलब क्या होता है, क्या अलग अलग शेप्स के अलग अलग एरिया होंगे, अलग अलग बाउंड्री की लेंथ होगी, इसको क्या बोलते हैं बाउंड्री की लेंथ को। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आज की क्लास में आपको क्लियर हो जाएंगे। इस चैप्टर में आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट और नई नई चीजें सीखने वाले हो जो सिर्फ ना कि बस लिखा पढ़ी यानी कि लिखने में ही काम नहीं आने वाला, रियल लाइफ में भी यहाँ पे इससे आपको यूज समझ में आएगा। इस चैप्टर से आया समझ में। सो आई एम सलोनी राजपूत, योर मैथ्स मिस। सो हम पढ़ने रहे हैं क्लास 5th मैथ्स का चैप्टर एरिया एंड इट्स बाउंड्री, और ये चैप्टर आपके क्लास 5th मैथ्स मैजिक बुक का चैप्टर नंबर 11 है। इसका क्या मतलब है, टोटल 10 चैप्टर्स हम फिनिश कर चुके हैं 5th क्लास के। सो अब आप क्यों पीछे हो रहे हो, जल्दी जल्दी जस्ट बगल अप और हमको फटाफट पूरा कोर्स अच्छी तरीके से पढ़ लेना है सो दैट खूब सारा रिवाइज कर लें हम एग्जाम के पहले और फिर एग्जाम में हमारे खूब अच्छे अच्छे मार्क्स भी आ जाएं। सो हम बिल्कुल आज ओवरव्यू लेंगे। उसके पहले मैं बता दूं हमने 10 चैप्टर्स खत्म कर दिए और लास्ट 10th चैप्टर कौन सा था, 10th एंड 100th वाला, राइट। तो वहां तक सारा कुछ हमने सीख लिया है, बहुत सारी चीजें सीख ली और आई होप आपने वो सारे चैप्टर्स एक एक बार फिर से रिवीजन कर लिए होंगे। पर वहां कुछ बच्चे बैठे हैं जिनने अभी तक रिवीजन नहीं शुरू किया है, तो सबको रिवीजन शुरू कर देना है क्योंकि 10 चैप्टर कंप्लीट होना बड़ी बात होती है बच्चों, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10वें चैप्टर पे आ गए और पहला चैप्टर भूल गए, ये तो बड़ी बुरी बात होगी। इसीलिए जैसे ही टाइम मिले पीछे का कोई एक चैप्टर उठाओ, पूरा रिवाइज करके उसको रख दो। अगली बार जब टाइम मिले दूसरा कोई चैप्टर उठाओ पीछे का, उसको रिवीजन करो और रख दो सो दैट आपको पीछे के चैप्टर्स भी सारे याद रहे। और नए नए चैप्टर्स तो अब हम पढ़ते ही जा रहे हैं, जैसे कि ये चैप्टर है। और मैग्नेट ब्रेन्स तो आपको पहले 2 चैप्टर्स फ्री में देने के बाद कंप्लीट कोर्स के आपसे पैसे भी नहीं मांग रहा है। यस, मैग्नेट ब्रेन्स आपको अपने बेस्ट वीडियो क्लासेस पूरा कोर्स आपको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि अब आपकी पढ़ाई किसी भी वजह से नहीं रुकना चाहिए। तो अब बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप खूब मन लगा के पढ़ाई करो और कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। सो नया नया चैप्टर है, नई नई खुशी है। सो देखिए यहाँ पे चैप्टर का नाम है हमारा एरिया एंड इट्स बाउंड्री। अब एरिया का क्या मतलब होता है, तो एरिया ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार ये वर्ड सुना है। इनफैक्ट पिछले कुछ चैप्टर्स में भी बीच बीच में एरिया का जिक्र हुआ है। अब ये एरिया एक्चुअली होता क्या है, अगर वो मैं समझने की कोशिश करूं तो एक तरीके से फॉर एग्जाम्पल मेरा घर बना है एक पर्टिकुलर जमीन पर, है ना। तो वो जो जमीन है वो कितनी जमीन है, उस जमीन का जो नाप होगा वो उस जमीन का क्या कहलाएगा, एरिया। यानी कि कितनी जगह पे मेरा घर बना हुआ है वो उस घर का क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। इनफैक्ट घर में भी अलग अलग एरिया हम कैलकुलेट करते हैं। एक होता है हमारा लैंड एरिया और एक होता है हमारा बिल्डअप एरिया। यानी कि हो सकता है कि मेरे पास जो जमीन है वो क्या है, 1000 स्क्वायर फीट की है। यानी यहां से यहां तक ये जो पूरी जमीन है इसका जो मैं बोलूंगी कितने जगह में ये फैली हुई है और उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं किससे, 1000 स्क्वायर फीट, है ना। 1000 स्क्वायर फीट से की ये जो जमीन है मैं बता रही हूं और इस पे जो मेरा घर है
वो 2 मंजिल तक बना हुआ है, यानी ग्राउंड फ्लोर पे तो पूरा बना हुआ है, पूरे 1000 स्क्वायर फीट में ग्राउंड फ्लोर पे रूम्स हैं, कहीं हॉल है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ ना कुछ बना हुआ है। उसके बाद उसके ऊपर एक और बार पूरे यहाँ से वहां तक के पे एक और पूरा 1000 स्क्वायर फीट पे कुछ ना कुछ बना हुआ है। इसका मतलब ग्राउंड फ्लोर पूरा यहाँ से यहाँ तक बने हुए हैं रूम्स, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी यहाँ से यहाँ तक रूम्स बने हैं। तो उसका जो बिल्डअप एरिया हो गया, यानी कि कितनी जगह पर मेरा घर बना है, वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक 1000 स्क्वायर फीट पे तो घर बना ही है, उसके ऊपर और फिर 1000 स्क्वायर फीट पे घर बना है, तो टोटल 2000 स्क्वायर फीट हो गया। तो मैं बस इससे ज्यादा आपको याद नहीं करना, बिल्डअप एरिया, लैंड एरिया नहीं समझना है, हम बस एक आइडिया लेना चाह रहे हैं एरिया के बारे में कि कितनी जगह किसने घेरी है। अगर यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है या मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया, तो अभी ये स्क्वायर के अंदर कितनी जगह घिरी हुई है, ये जो जगह है ये सारा एरिया कहलाएगा इस जगह का नाप, मेजरमेंट। तो वो हम कहेंगे कि इतना एरिया इस स्क्वायर ने जो है वो क्या किया है, घेरा हुआ है, यानी कि ऑक्यूपाई किया हुआ है। सो यही यहाँ पे देखो, पार्थ और गिनी नाम की ये 2 बच्चियां हैं और ये आम पापड़ लेकर आई हैं। आम पापड़ क्या होता है, ड्राइड मैंगो स्लाइस। ओ गॉड, मैंगो का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, राइट। मेरे को तो मैंगोज बहुत पसंद है, जिसको अपन हिंदी में आम भी बोलते हैं, और वो क्या होता है, वो होता है फलों का राजा। तो ये जो ड्राइड मैंगो है, ड्राइड मैंगो स्लाइड, जिसको हम आम पापड़ के नाम से जानते हैं, तो ये लोग पार्थ और गिनी, ये दोनों बच्चियां क्या लाई हैं, ड्राइड मैंगो स्लाइस यानी कि आम पापड़ लेकर आई हुई हैं। और अब उसके शेप्स के बारे में यहाँ डिस्कशन चल रहा है, मतलब ये बहुत ही पढ़ाकू बच्चियां हैं, यानी कि ये जो आम पापड़ है, खाने की चीजें, उसमें भी पढ़ाई को ही ढूंढ रही हैं, राइट। पर हमको भी ऐसा ही बनना है, जहां मौका मिले वहां से ज्ञान बटोर लो, राइट। जहां मिल रही है कोई चीज सीखने की, वहां से हमको चीजें सीखना चाहिए, ये जाहिर सी बात है। तो यही कुछ हम पढ़ने वाले हैं एरिया के बारे में, ये आम पापड़ ने कितनी जगह घेरी हुई है हम ये देखेंगे। अब मैं बता दूं कि एरिया जो होता है, रेक्टेंगल होते हैं, स्क्वायर होते हैं, ये सब शेप्स पढ़े हैं आपने। स्क्वायर यानी बिल्कुल ऐसा 4 साइडेड वाला फिगर, ऐसा 4 साइड होती हैं जिसमें वो बंद होता है और चारों साइड्स उसकी होती हैं बराबर, वो स्क्वायर। और वहीं 4 साइड का कुछ इस तरीके का फिगर या इस तरीके का फिगर, जिसमें आमने सामने वाली साइड्स तो बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, पर आपस में चारों बराबर नहीं है, यानी ये अपोजिट साइड्स इक्वल है पर चारों साइड्स इक्वल नहीं है। ऐसा 4 साइडेड वाला फिगर क्लोज्ड क्या कहलाता है, रेक्टेंगल। अब इसमें बहुत होते हैं, और भी होते हैं, पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस होता है ना, ट्रेपेजियम होता है, अलग अलग प्रॉपर्टीज के 4 साइडेड वाले फिगर होते हैं। पर मैं बता दूं कि ये जो अलग अलग नाम दिए हैं हमने इन फिगर्स को, इनका एरिया भी अलग होता है। इनफैक्ट फॉर्मूला होते हैं इनके, कि आप उस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए और आपको एरिया मिल जाएगा कि इसका एरिया कितना होगा। तो इस टाइप का हम एरिया निकालना सीखेंगे। दूसरी बात आती है बाउंड्री की। बाउंड्री का मतलब क्या होता है, बाउंड्री का मतलब होता है एक तरीके से आपके घर में, मान लीजिए क्या है, आपके घर में बाउंड्री करवानी है। बाउंड्री मतलब कि आपके घर के चारों तरफ हमको फेंसिंग करवानी है, सो दैट क्या हो कि ये जो गाय घूमती रहती हैं, डॉग्स घूमते रहते हैं रोड पर, तो वो जल्दी से घर के अंदर ना घुस पाए, वो बाउंड्री पर ही रुक जाए, है ना। तो इस हिसाब से हम बाउंड्री लगवा सकते हैं, या फिर इस हिसाब से कि पेड़ लगा रखे थे हमने घर के चारों तरफ, तो हमने फिर उसके पेड़ों के बाहर की तरफ फेंसिंग करवा दी, सो दैट बाहर से जो जानवर घूमते रहते हैं रोड पे वो पेड़ों को ना खा पाए, है ना। नहीं तो वो फूलों को खा जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे पेड़, हम तो बड़े शौक से लगाते हैं पेड़। सो उनको बचाने के लिए हम घर के चारों तरफ करवाते हैं फेंसिंग, या उसी को मैं कहती हूँ बाउंड्री। यानी कि बाउंड्री एक तरीके से क्या होती है, एरिया सराउंडिंग, मतलब बिल्कुल बाउंड्री का मतलब ही ये है कि बिल्कुल सराउंड जो कर रहा है। जैसे कि अगर ये जो पीस है, इसकी अगर मैं बाउंड्री की बात करूं, तो बाउंड्री मतलब ये देखो, ये यहां से यहां तक की ये जो लाइन मैंने ब्लू लाइन खींची, ये इस आम पापड़ की क्या है, बाउंड्री है। इस बाउंड्री के अंदर अंदर ही आम पापड़ है, इसके बाहर आम पापड़
नहीं है। तो ये एक मतलब होता है क्या, बाउंड्री का। और बाउंड्री को हम एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम होता है पेरीमीटर। अब ये जो पेरीमीटर है ये क्या होता है, इसके भी अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो यस, बाउंड्री को हम पेरीमीटर तो बोलते ही हैं, इसके भी फॉर्मूले होते हैं, उसमें आपको बस वैल्यूज रखनी है और लो बाउंड्री की लंबाई मिल गई आपको कि ये कितनी लंबी बाउंड्री है। अभी ऐसे कैलकुलेट करोगे तो कैसे पता चलेगा कि देखो ये यहां से यहां तक 6 दी है, तो यहां से यहां तक भी 6 होगी, तभी एक बार लिखी है। यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर दिया है, तो यहां से यहां तक भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो 5 + 5 10 हो गया, 6 + 6 12 हो गया, 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22 के बराबर। यानी कि इस बाउंड्री की जो लंबाई है पूरी, कितनी बड़ी है बाउंड्री। अगर मैं इस पे फेंसिंग करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल ये प्लॉट है, एक लैंड है, तो यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर का, फिर यहां से यहां तक 5, तो 6 और 5 कितने हो गए आपके 11, फिर यहां से यहां तक फिर 6, तो 11 और 6 कितने हो गए आपके 17, फिर 17 के बाद यहां से यहां तक फिर से 5 सेंटीमीटर, तो 17 और 5 कितने हो गए 18, 19, 20, 21, 22, यानी कि 22 सेंटीमीटर की क्या हो गई, ये एक बाउंड्री हो गई इसकी, या मैं बोलूं इसका पैरामीटर हो गया 22 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम एरिया और बाउंड्री कैलकुलेट करेंगे अलग अलग शेप्स की, जिसके हमें लेंथ विड्थ दी होंगे। आगे देखिए, हु स्लाइस इज बिगर, हमसे पूछा है किसकी स्लाइस बड़ी है, यानी किसका आम पापड़ बड़ा है। कैसे पता चलेगा, एरिया से पता चलेगा। जिसका आम पापड़ का एरिया ज्यादा होगा उसका आम पापड़ की स्लाइड जो होगी वो बड़ी होगी, उसको हमें यहाँ देखना है। और टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें हम इनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, कवर विथ स्टैम्प्स। स्टैम्प्स आपने देखे होंगे, अब तो काफी कम हो गया ये पोस्ट कार्ड पोस्ट करना या लेटर्स यहाँ से वहां भेजना। पहले जब ये फोन वोन नहीं चलते थे, ज्यादा मोबाइल फोन्स नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं थे, तो हम मैसेजेस ऐसे यहाँ से वहां तो भेज नहीं सकते थे, कॉल कर नहीं सकते थे, फोन नहीं थे, तो फिर क्या होता था, लेटर लिखकर पोस्ट करके आते थे हम पोस्ट बॉक्स में। फिर जो पोस्ट ऑफिस से लोग होते थे उनको सेपरेट करते थे कौन सी सिटी का कौन सा लेटर है, और फिर वो उस सिटी में पहुंचा के आते थे उनके घर पर। तब जाके एक जगह से दूसरी जगह अगर आपके फ्रेंड रहते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं, तो उनको मैसेज मिल पाता था इतनी लंबी प्रोसेस से। और आज सोचो, आज का टाइम कितना इजी है, फट से फोन घुमाया और यहाँ से हम इनफैक्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर किसी और देश में भी कॉल फटाफट कर सकते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस हो गया है। तो पहले के ज़माने में जब हम लेटर भेजते थे, लेटर लिखते थे, चिट्ठियाँ लिखते थे, तो तब इस तरीके के स्टैम्प्स का यूज़ करते थे। उन लेटर के ऊपर स्टैम्प लगाना पड़ता था। तो ये स्टैम्प्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इनका साइज क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये सारी बातें इस टॉपिक के अंदर। ये देखिए बहुत सारे स्टैम्प्स हो गए, ये ऐसे ही चेक योर गैस, ऐसे गैस करके हमको बताना है कि किसी चीज़ की कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई होगी, तो वो हम गैस करके यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं। उसके बाद प्रैक्टिस टाइम में आपको बहुत सारे यहाँ क्वेश्चन देखिए सॉल्व करने मिलेंगे। माई बेल्ट इज लॉन्गर, किसका बेल्ट बड़ा है, वो कोई बोल रहा है मेरा बेल्ट बड़ा है। कैसे पता चलेगा किसका बेल्ट बड़ा है, बेल्ट की जो लंबाई है, लेंथ है, वो नाप के पता चलेगा। जिसके बेल्ट की लेंथ ज्यादा है उसका जो बेल्ट होगा इन सब में से वो क्या होगा, बड़ा होगा। वो कैसे पता चलेगा, जब हम उनकी लेंथ नापेंगे। तो लेंथ कैसे हम मेजर करेंगे इसकी, वो एरिया कहलाएगा, पैरामीटर कहलाएगा, बाउंड्री कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो चीजें हमको यहाँ पे करनी है डिस्कस। उसके बाद डिस्कस नाम से, पजल नाम से बहुत सारे क्वेश्चंस हमको दिए हुए हैं। पीपल पीपल एवरीवेयर, पीपल पीपल एवरीवेयर, यानी कि हर जगह लोग ही लोग हैं। इसमें हमको क्या पढ़ना है वो जानना है। मतलब इतने प्यारे प्यारे ये लोग टॉपिक के नाम लिख देते हैं ना, देखिए शेयर द लैंड, ताकि मतलब मन करने लगता है कि चलो यार पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि एक्चुअली ये पीपल पीपल एवरीवेयर इसमें क्या दिया हुआ है ना। सो इसीलिए इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रखे जाते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो ये सारी चीजें हमको एक्चुअली इसी चैप्टर में पढ़नी है, एरिया एंड इट्स बाउंड्री में। शुरुआत करेंगे हम वेरी फर्स्ट, जो मैं आपको बता रही थी, आम पापड़ वाली स्टोरी से। ये जो आम पापड़ वाली हमारी स्टोरी थी, जहाँ पे पार्थ और गिनी आम पे पापड़ लेकर आए हैं, खरीद कर लेकर आए हैं, अब उसको हमको क्या करना है, पढ़ना शुरू करना है। सो क्या दी हुई है आम पापड़ की स्टोरी, वो बिल्कुल हम एक एक वर्ड पढ़ेंगे, सबको समझेंगे। अगली क्लास से
टिल देन आज की क्लास में जो मैंने आपको एक पूरा ओवरव्यू दे दिया इस चैप्टर का कि अपकमिंग क्लासेस में क्या क्या आपको पढ़ने वाले हो। 11th चैप्टर है, क्लास 5th मैथ्स मैजिक बुक से आपका 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो रिवीजन करके रख लो 10 चैप्टर का। अब क्योंकि 11वां चैप्टर 11 चैप्टर हो रहा है शुरू, फिर हम नहीं रुकने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और आगे की क्लासेस में भी इसकी नॉलेज आपको काम आएगी, इसीलिए अभी पढ़ लो। छोटी क्लासेस में जितना अच्छे से सीख लो तो बड़ी क्लासेस में ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो फिर बड़ी क्लासेस में मुश्किल होगी। टीचर कहेंगे पिछली क्लास में पढ़ के आए होगे, इतना तो याद हो गई, इतना तो आता ही होगा, तो इसीलिए पहले से आना चाहिए चीजें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहां आपको सभी क्लासेस क्लास 4th से लेके क्लास 12 तक, इनफैक्ट किड्स के लिए भी बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स, नोट, सब कुछ एक चैप्टर वाइज मैनर में अरेंज मिल जाएंगे, जिससे आपकी पढ़ाई और भी आसान बन जाएगी, वीडियोस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो कीप स्टडीइंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।